मच बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जहां पे मौजूद हैं वो जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करेंगे तो विश्वास नगर, लेकिन अगर आप बात करें कि मैं कहां में मौजूद हूं, तो मैं मौजूद हूं मेयो इंटरनेशनल स्कूल, आईपी एक्सटेंशन, पटपरगंज। जी हां, लगभग 1.25 घंटे यहीं पे बातचीत होगी। लेकिन मुझे मालूम है अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो मेरा मन तो यही है कि आप टीवी पर ही देखें, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो इस ठंड हवा में आना चाहते हो तो बहुत वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। बहरहाल ठंड बहुत ज्यादा है और 3 नेताओं के बीच में बातचीत जरूर होगी क्योंकि चुनाव बाजी दिल्ली में गर्म है। तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और तमाम वो जो लोग आ गए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है इस ठंड में भी अगर आप निकल के आ रहे हैं तो कोई छोटी बात नहीं है। मैं तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, साथ में आप तमाम सारे लोगों का स्वागत करता हूं। इस यहां की अगर बात करूं, इस मेयो इंटरनेशनल स्कूल की, जहां पटपरगंज में मैं मौजूद हूं, यहां पे मैंने अप्रैल के आसपास शो किया था और तब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और उस समय मैं यहां पे आया था। उस समय गर्मी थी और आज बहुत ज्यादा है जी, हाँ सर्दी है। आम आदमी पार्टी कह रही सर्दी है। मामला ठंडा है। हाँ जी, इनका मामला ठंडा है, दुकानदारी ठंडी हो गई है तो ठंड लगेगी। हाँ जी। देखो मैं तो मुझे ऐसी बात आ रही, बोल भी कौन रहा है। अच्छा, अच्छा, लेकिन हवा तेज बह रही है, लग रही है कि बीजेपी की लहर चल रही है। अच्छा, बीजेपी की लहर चल रही है, क्या बात है पाजी। अब लहर किसकी है किसकी नहीं, ये तो 8 तारीख को तय होगा जब वोट पड़ेंगे। जी साहब, ठंड ज्यादा है क्या आज? हाँ जी, इतने भी नहीं है। हाँ जी, इतनी भी नहीं है कि बात ना की जा सके, बात तो हो ही जाएगी। बहुत होगी, बहुत होगी। हाँ जी। तो साहब, जो 3 लोग हैं उनका मैं तारुफ कराता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है हमारे साथ, कैनॉट प्लेस में भी शरीक होते रहे। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विपिन बिहारी सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज आत्रे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और तापते हुए हाथों के बीच में बातचीत के सिलसिले का मजा पाजी आप ही के शो में आता है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन जनता से शुरू करते हैं, जनता की बात जनता से पहले शुरू करेंगे। जी मैम, आप आ गई, ठंड में भी आ गई आप? जी, क्या नाम हो गया जी? जी कुछ बोलिए, बात करिए, बात शुरू करता हूं मैं जी। देखिए, चुनाव शुरू है, हाँ। अब हमें लग के काम करना है और अपनी अच्छा, कार्यकर्ता हैं आप? कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, आम। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर कार्यकर्ता होना कोई बुरी बात। अच्छा, पार्षद है, वही कमाल है जी, है तो हाँ जी, हाँ जी। कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी की पार्षद है मंडावली वोट से। अरे पार्षद है मगर लग नहीं रही, पार्षद है मगर लग नहीं रही, ये भी बताना सीएम का एरिया है। मैं इतनी परेशान हूँ, आज आपने अच्छा किया मुझे मौका दिया, इतने लोगों में नहीं। देखिए, ना तो ये सदन चलने दे, आज ये शायद ये मीटिंग भी ना चलने दे, इतने ताकतवर। अरे ताकतवर वाली बात नहीं, और क्या, लेकिन मैं आपका ना रोकना रोकना रोकना। एक्चुअली अब और कोई घोटाला तो मिलता नहीं, जो कानून बनता है उसे रोक लो और रोक लो, और तो कुछ करना नहीं। गजब है भाई, गजब। मैं आ गया, आप बैठिए, आप बैठिए। आप तो पार्षद है, मुझे पता ही नहीं चला। देखिए, मैं पहचानता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कार्यकर्ता नहीं, नेता हैं। नहीं, पार्षद की भी सुननी चाहिए। अरे सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल। चुनाव आने दीजिए, सब सुनेंगे, पूरी सुनेंगे। अरे चुनाव से पहले सुनेंगे। जी 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 जी, बीजेपी नहीं सुन रही, आप ही सुन लो। बीजेपी नहीं सुन रही, अरे कोई बात नहीं, नहीं, ये आपको, ये देखिए, आपको ऐसे ही भड़काएंगे, आप भड़किएगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठिए आप। देखिए साहब, मुझे मालूम है बातचीत के सिलसिले को कहीं से शुरू करना होता है। अब मुझे क्या मालूम था जो सामने बैठी है वो पार्षद है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। जी साहब, नाम क्या है साहब? खड़े हुइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से? हाँ जी, कुलदीप जी से। हाँ, कि आप आयुष्मान योजना आपने दिल्ली के अंदर लागू क्यों नहीं होने दी, हाँ, कई जिससे जनता को फायदा हो रहा था। हाँ, आप पार्टीबाजी करते रहते, बस खाली जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते। कहते हैं हम जनता को बस खाली फ्री, ये फ्री कुछ नहीं है, बाद में सब जनता का टैक्स का पैसा है, उसको बेकार करा जा रहा है। जी, मैं आया बस, और जो मैं आ गया कुलदीप जी, आ गया कुलदीप जी। जी, इन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना हमने लागू क्यों नहीं होने दी। पहली बात, आयुष्मान योजना एक जुमला योजना है, और जिसके घर में समझ ले लोग, अगर मेरे घर में एक टीवी है,
मेरे घर में एक फ्रिज है और मैं 10,000 महीने कमाता हूं तो ये योजना का लाभ मुझे नहीं मिलेगा। अब यहाँ इतने लोग बैठे, किसी घर में टीवी फ्रिज जो 10,000 रुपए नहीं कमाता है उसको लाभ नहीं मिलेगा। पहली बात है, दिल्ली के अंदर हम इससे अच्छी स्कीम जो है, यहाँ हर वर्ग के, हर तबके के व्यक्ति को हम फ्री इलाज, मुफ्त इलाज, टेस्ट हो, दवाइयां हो, मुफ्त देने का काम करते हैं, एक्सीडेंट फैसिलिटी देने का काम करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, तो हमने उसका फायदा दिया है लोगों को। जैसा ये बता रहे हैं कि टीवी या जिसके घर में फ्रिज उसको नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पर चूंकि बस्ती में कहीं भी टीवी या फ्रिज नहीं है, वैसे लोगों को आयुष्मान योजना देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। जिसके घर में 8 से 10,000 लोग रुपए कमाते हैं महीने में, लेकिन 5 लाख का इलाज फ्री में नहीं करा पाते हैं, और वेदांता और मैक्स जैसे हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री इन्होंने यानी कि इन्होंने मान लिया बाजी। अरे गजब, अजय आपका भी नशा बड़ा गजब है, लोग भी बोलने लगे, नेता भी बोलने लगे बाजी बाजी। हाँ जी, इन्होंने मान लिया कि ये केवल उसके लिए। एक बात है, कौन सा है झुग्गी वाला ऐसा है जिसके घर में टीवी और फ्रिज नहीं है आज की डेट में, आप बताइए, जो 10,000 रुपए नहीं कमाता है? ये जुमला और फर्जियों में चलाने काम करते हैं। हम झुग्गी वाले से लेके फ्लैट वाले तक को दिल्ली के अंदर मुफ्त योजना, जो सरकार की योजनाएं हेल्थ सर्विसेज है जिनमें हम डेवलपमेंट करने का काम किया है, हम मुफ्त देने का काम करते हैं, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक की। नहीं, आप देखिए ना, बस बोलिए आप भी भाई। देखिए, ये फ्री वाले और जुमला वालों, मैं सर आ गया, मैं जस्ट वेट। ये फ्री वाले और जुमले वालों से दिल्ली की जनता त्रस्त आ चुकी है। बहुत हो चुका फ्री के जो झूठे वादे। हम ये पूछना चाहते हैं, दिल्ली की जनता, ये अभी हेल्थ सर्विसेज की बात चल रही थी, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता, जरा सुन लीजिए। आप फ्री की बात कर रहे थे, फ्री हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे थे। आप ये बता दें, जब हमारी सरकार यहां दिल्ली में सत्ता छोड़ करके गई थी, शीला जी की सरकार, 17 नए हॉस्पिटल की जमीन अप्रूव करा करके नए हॉस्पिटल खोलने के लिए देखी गई थी। कितने हॉस्पिटल खुले उनमें से? आपने तो 20 नए हॉस्पिटल का वायदा किया था। आप बहाना बनाते, जमीन नहीं। ऑन रिकॉर्ड्स कहता हूं मैं दावे के साथ कहता हूं, आप तो झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर क्या हो रहा है? देखते नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है। आपने डिस्पेंसरी, चलती हुई डिस्पेंसरीज बंद कर दी और अपने कार्यकर्ताओं के घर पे उनको किराया देने के बहाने आपने उनके यहां मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया। और मोहल्ला क्लिनिक में किसको मिल रहा है? क्या इलाज मिल रहा है? वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लिमिटेड दवाइयां मिलती हैं, और वही डॉक्टर आपने डिस्पेंसरी से उठा के मोहल्ला क्लिनिक, कितने आपने? अदरे साहब, तो मोहल्ला क्लिनिक की तो दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लोग रिसर्च पेपर। ये हम पूछना चाहते हैं, हेल्थ सर्विसेज अगर अच्छी की है, मोहल्ला क्लिनिक खुली है, ये बता दें कितने डॉक्टर्स इन्होंने भर्ती किए? मैं आया। पहली बात तो जानकारी होनी चाहिए, दिल्ली का इतने मतलब एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, इनको पता होना चाहिए कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। लेट मैं बता दूं, आपके पास नहीं है। आज 4 महीने से आपके पास सारी ताकत आ गई। जब बहनों की भैया दूध से आपको याद आ गई तो सारी ताकतें आ गई इनके पास। उससे पहले एलजी इनको काम करने, जितने इन्होंने पिछले 70 सालों में इन्होंने बेड लगाए हैं हॉस्पिटलों में, उसके 2 गुना बेड हम लोगों ने इन 5 साल में लगाए हॉस्पिटलों के अंदर। अगर वहां किसी हॉस्पिटल में 100 बेड थे तो आज 200 बेड का हॉस्पिटल बना दिया हमने उस हॉस्पिटल को। ये लेकिन ये नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया? ऑपरेशन थिएटर्स बंद कर दिए, काम किया। कांग्रेस को दिल्ली के लोग 0 पे ऐसे लेके नहीं आए, इनके कर्मों से 0 पे आए ये लोग। इन्होंने लूटने का काम किया दिल्ली के लोगों को, और कुछ नहीं किया इन्होंने। आगे जी, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल। आप लोग लड़िए, बीर जी, हम लोग जमुना पार में हैं। ये बता दें कि 5 साल में एक भी हॉस्पिटल का इन्होंने फाउंडेशन डाला? बेड कहाँ बढ़ाया इन्होंने, जो है कहाँ, किस जगह बढ़ाया इन्होंने, किस अस्पताल बढ़ाया? मतलब है लाल बहादुर चले जाओ पास में। मैं एक बात करूँ, आयुष्मान योजना, और ये भाई साहब करे, राजस्थान में 100 बच्चे मर गए, बिहार में सैकड़ों बच्चे बुखार से मर गए। हाँ जी। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जो बात कर रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 100 बच्चे ठीक है। ये कह रहे हैं आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जिससे गरीब बच्चों, जो 5 लाख कहीं में, ये आप पार्टी ने दिल्ली में क्यों नहीं लागू की? बिहार में सैकड़ों बच्चे बुखार से मर गए, बीजेपी की सरकार है। आयुष्मान योजना कहाँ पे है? सर, आयुष्मान योजना के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, दिल्ली में ऐसी योजना की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जुमला योजना है, जहां दिल्ली के लोगों को इसको कोई फायदा नहीं होना है। आयुष्मान योजना अगर इतनी अच्छी होती तो दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में यूपी के और बिहार के लोग नहीं होते, सबसे ज्यादा लोग बाहर से आते हैं। अगर आयुष्मान योजना इतनी अच्छी है तो वो लोग दिल्ली आके अपना इलाज क्यों करवाते हैं? कुछ दिन पहले केजरीवाल जी बोले हैं कि दिल्ली में आते हैं बिहार और यूपी वाले, आकर इसको कचरा करते हैं। क्या ये इतने बड़े नेता को ये शब्द बोलना चाहिए कि बिहार और यूपी वाले? आप बयान को गलत लेके जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला जैसा आप बोलना चाह रहे हो। लेकिन अभी सारी ठंडक चली गई। हाँ जी, चली गई। लग रहा है पाजी आप भी आ गए। हाँ पाजी, आपके हाथ चलने लगे, मुझे मालूम है। हाँ जी बाबूजी, नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। 2 सीटों पे एक साथ काफी है, क्या मतलब है? नहीं, इधर भी है, इधर भी है। अरे बाजी, क्या बात। अच्छा, ये पता भी नहीं चलता है? नहीं सर, एक बात है। हाँ जी, खड़े हो जाइए।
मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अभी बीजेपी के खुद पार्षद खड़े होकर अपनी पहचान छुपा रहे हैं। अगर इन्होंने कोई काम किया होता, अगर कोई कार्य किया होता तो खुल के कहते जी हम पार्षद हैं जी, कोई काम किया ही नहीं। क्यों? आज एमसीडी में कौन है? बीजेपी। ऊपर कौन है? बीजेपी। बीच में कौन है? आम सरकार। किस कौन रहा है? हम लोग। अरे बीजेपी, अरे मैं आ गया। मैं अरे नाराज ना भी, अब आपको अरे कोई बात, हाँ 15 दिन बाद, ठीक है बाबूजी, अरे ठीक है। अरे मैम, बीजेपी कहती है, बीजेपी ने कहा कुलदीप जी कांग्रेस, अरे मैम कोई बात नहीं। बीजेपी ने कहा कि हमने देश बदला है, दिल्ली भी बदल देंगे। अरे मैं आ गया भाई जी। देखिए, पहली बात इन्होंने देश बदला है, मुझे नहीं पता देश में क्या बदला, लेकिन मुझे इतना पता है कि 12 सालों के अंदर इन्होंने एमसीडी में रह के एमसीडी को बर्बाद करने का काम किया, दिल्ली के लोगों को कूड़े का ढेर देने का काम किया, इन्होंने एमसीडी की हेल्थ सर्विस को बर्बाद कर दिया है, प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया। घोटालों की सरकार है बीजेपी, दिल्ली और एमसीडी को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। इसके बाद और नाम क्या है? कुछ नहीं किया। हाँ जी, बड़ा जबरदस्त निकालते यार जी। बहुत बदलाव किया बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की स्वरूप बदल दिया। जो विनाश इन्होंने देश में करना था, जो 70 सालों का विकास विनाश में तब्दील हुआ, कैसे हुआ? हम पूछना चाहते हैं। इनकी तो 2 करोड़ रोजगार का वायदा देके आए थे। इन्हीं की सरकार का डेटा है कि 45 साल में सबसे ज्यादा एनएसएसओ कहती है बेरोजगारी बढ़ गई है। आज हालात ये है भी किसानों की आत्महत्या कर रोते थे, अभी डेटा है, सरकारी डेटा, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि अब बेरोजगार किसानों से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं देश में। कोई जवाब नहीं है इनके पास। आज ये हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, बता दें एक हॉस्पिटल दिल्ली में इन्होंने बनाया हो जो कांग्रेस ने 70 सालों में हॉस्पिटल बनाए, उनके ऑपरेशन थिएटर इन्होंने 17% ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए, नहीं चल रहे हैं। पंत हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने लिख के दे दिया हम ये 4 ऑपरेशन थिएटर नहीं चला सकते, हमारे पास सुविधाएं नहीं है। देखिए, ये देश की जनता, दिल्ली की जनता को जो है बहुत आपने बना लिया। एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा मैं कि हम लोग अपने घर में चूहे का पिंजरा रखते हैं ना, उसको पकड़ने के लिए कहीं देसी घी की रोटी, कहीं पनीर रखते हैं। चूहे को लगता है बहुत मेरे लिए रखा हुआ, वो फ्री के चक्कर में पनीर खाने आता है और कैसे पकड़ा जाता है। भाई मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन, जब तक आ गया बाबूजी, आ गया जी। मफलर गजब का है आपका भाई जी। ये जो है ना मफलर जो है ना केजरीवाल जी के कारण हम भी लगा लिए, शायद हो सकता है जो है ना अगली बार हम भी मुख्यमंत्री बन जाए। सीधे मुख्यमंत्री, अरे मंत्री बन जा पहले। हम भी तो इसी देश के वासी हैं, यहीं पे रहते हैं भाई, बनो जो बनने के आ रही है। दूसरा जो है भाई साहब अभी कह रहे थे कि जो है ना भाजपा जो है ना नगर निगम में काम नहीं की। अगर नगर निगम में भाजपा काम नहीं की तो डेंगू कैसे खत्म हो गया? डेंगू का क्रेडिट ये लोग लेते हैं ना, जो डेंगू दिल्ली में खत्म हो गया। भाजपा वाले काम किए। आज जो है ना किसी भी रोड पे आप चले जाइए, टैंकर जो है ना पानी का छिड़काव करती है, उससे जो है ना धूल बैठता है। वो टैंकर क्या आम आदमी पार्टी का है या नगर निगम वाले कर रहे हैं उसको? अरे नाराज ना हो। मैं ये कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जो बोल रहा है कि सबसे पहले क्या है स्वास्थ्य। आज 40,000 ट्रक। अरे नहीं, पैसा नहीं, रखो जी। सिट डाउन भाई। मैं पूछता हूँ, आप बैठो जी। आज 40,000 ट्रक जो प्रतिदिन दिल्ली शहर में आती थी, ठीक है ना जी? 40,000 भाई साहब, 40,000 ट्रक प्रतिदिन जो दिल्ली शहर से निकलती थी, हाँ। वो आज ये मोदी जी ने जो एक्सप्रेस फेरीवेल बनाए हैं, हाँ। उस कारण से 40,000 ट्रक बाहर जाते हैं और 40,000 ट्रक के कारण कितना प्रदूषण कम हुआ। आज तक आम आदमी पार्टी को पॉल्यूशन के ऊपर कुछ कहीं पे कोई ध्यान था क्या? अभी मैं थूक फेंकूंगा, काला रुकिए भाई, पता नहीं कहाँ थूक फेंके ना फेंकिए। फेंकूंगा नहीं। अच्छा, दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं आप भी करो। पॉल्यूशन पे क्या किया इन्होंने? दूसरी बात ये फ्री का कहते हैं। पहले 200 रुपए की पानी की बिल आती थी, 300 रुपए का बिजली का बिल, ठीक है भाई साहब? आज किराएदार को 6 रुपए यूनिट का देना पड़ता है बिजली बिल, और 10 रुपए भी देना पड़ता है कहीं कहीं पे, और 200 रुपया पानी के भी मकान मालिक को देना पड़ता है। और क्या है? आ गया। अरे आ गया। और एक विषय और है भाई साहब,
अरे पूरे बोलोगे सारे विषय। एक बोतल पानी जो पीने के लिए लेना पड़ता है वो 60 रुपए का है। एक महीने में 6 या 1800 रुपए में बिजली पानी का खर्च होता भी नहीं था उस समय। और एक बोतल पानी पीने के लिए। क्या नाम हो गया गुरुजी आपका? मेरा नाम नीरज है जी। 100 में 100 नंबर है इस बार बीजेपी में। जी जी ये सुन लीजिए, इन लोग तो इधर उधर की बातें करेंगे। मैं कुलदीप जी से जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं इनसे पूछना चाहता हूं जी, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी का जन्म कहां से हुआ था? आंदोलन से। अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ था। और सबसे बड़ा इनका पहला मुद्दा था जन लोकपाल। हाँ। हम जब दिल्ली में आएंगे तो जन लोकपाल लाएंगे। इनका जन लोकपाल कहां गया? इनसे पूछिए तो। इनके पास रखा हो, पास कर दे। इनके पास 2015 में रखा हो, पास कर देना है। इनके पास रखा हुआ है, 2015 भेज दिया इनके पास। दिल्ली का फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां गया इनका? फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां गया इनका? पहले पूछिए। इनकी एमसीडी फंस जाएगी, इसलिए पास नहीं करेंगे। इनके पास रखा हुआ है, पास कर दे। अभी बोल दे मोदी जी को पास करें, बोले ना। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चरमरा गई है। इनका 2015 का मैनिफेस्टो में था कि मैं दिल्ली में सरकार में आऊंगा तो 5000 नए बस चलाऊंगा। कहाँ गया बस? बस में फ्री दे रहे हो आप, बैठने के लिए बस है नहीं। अरे कहाँ बैठाओगे? आइए इधर, आइए। बड़ी देर से आप बैठे हुए हैं। क्या नाम? आप ही से कहना हूँ हुजूर अली। क्या नाम है आपका? नितिन। हाँ, नितिन क्या करते हैं? जॉब। कहाँ? HCL में। क्या बात है दोस्त। कोई सवाल आपका? नहीं, मैं तो एक्चुअली मेरी मदर बहुत फैन है आपके फैन। अच्छा, इसलिए मैं उनके साथ। अच्छा, इसलिए आना पड़ा। क्या भाई बात? तो थोड़ी देर रुक के फिर चले जाइएगा। अपना आपका सामान आपका टाइम बहुत कीमती है। मेरी वजह से इसको भी शौक हो गया इसलिए। अच्छा, असर तो थोड़ा दिख रहा है मुझे भैया जी का, है ना? बाल तो दिख रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े। जी आ गया सर। जी बाबूजी जी आ गया। मैं आपको आई विल कम टू यू। जा सर, मैं एक सवाल आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ। ये जो पार्टी कर लेगी मुंह अपना। हेलो, ये जो फ्री बीस की आपकी पॉलिसी है, फ्री देना सब कुछ, वेनेजुएला का एग्जांपल आपको पता है। वहाँ सब कुछ, जब तेल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, बहुत महंगा बिक रहा था, वहाँ सब चीज़ उन्होंने फ्री देने की, और वेनेजुएला आज बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। आपको पता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? आप वो चीज़ लो, दिल्ली के लोगों को आप बेकार कर रहे हो। लेट देम पे द बिल्स, दे आर कैपेबल टू पे। आप फ्री बेस देके आप उनको बेकार कर रहे हो। और ये इस चीज़ को जो है आप लेट देम पे द बिल्स, आप उसको थोड़ा सा वो करिए। और उसका वेनेजुएला का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है और उसको कंपेयर किया जा सकता है। तो अगर जो कॉम्पिटेंट है, जो आपका जो पैसा टैक्स होल्डर्स का है, उनको वहाँ खर्च करने दीजिए सही कामों के लिए। कितने ओवरब्रिज बनाए, कितनी सड़कें बनाए, कितने स्कूल बनाए। डीटीसी की बसें जो 2014 में थी उससे लगभग 3000 रह गई हैं सिर्फ, जो भी हो गई है। जी, अब मुझे नहीं मालूम कि भाई मैं तो अर्थशास्त्री हूँ नहीं, तो वेनेजुएला से कंपेयर कैसे किया, लेकिन मुझे मालूम है कि आपसे सवाल पूछा गया। मैं बिल्कुल बता दूं कि मैं आ रहा हूँ, तो लड़ाई झगड़ा ना करो भाई, मैं आ रहा हूँ। सवाल तुम्हारा हमने पूछ लिया था, 1 घंटे वाला सवाल था तुम्हारा। जी, वर्ल्ड की कम से कम 10 कंट्री ऐसी हैं जो अपने रहने वाले नागरिक को, वहाँ के वृद्धों को, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे उनकी हेल्थ की बात हो, जो मुफ्त मतलब फ्री देने का काम करती है। पहली बात मैं एक बात बता दूं, एक मिनट पहले मैं कर लूं। पेंशन नहीं देते दिल्ली में, पूरा विधवा को पेंशन बंद कर रखे हैं, बुजुर्गों का पेंशन बंद कर रखे हैं और फ्री बांट रहे हैं। मुझे बोलना पड़ेगा, पहले बात कर लूं अपनी पूरी। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर मुफ्त करते हैं बीजेपी वाले, पता नहीं गरीब आदमी क्या जलन है, या गरीब आदमी क्यों जलते हैं हमेशा। इनके सांसदों को, मनोज तिवारी जी को जो बिजली की इलेक्ट्रिक फ्री मिलती है उसमें दिक्कत नहीं है, उनको पैसा फ्री मिलता है दिक्कत नहीं है, पानी फ्री मिलता दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली के गरीब आदमी को अगर पानी बिजली हम मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त नहीं दे रहे, उनके टैक्स में जो माचिस खरीदते वक्त, नमक खरीदते वक्त जो टैक्स का पैसा देते हैं उसका रिटर्न हम उनको वापस कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जिन्हें 5 साल के अंदर अपने बजट को ईमानदारी के साथ डबल करने का काम किया। हम 30 लाख करोड़ शुरू हुए थे और 60 लाख करोड़। अच्छा, जो माचिस, जो नमक, जो तेल गरीब आदमी खरीदता है, जो टैक्स देता है, उस टैक्स की आप वापसी उसी को कर रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी सरकार पहली बार। मैं आ रहा हूँ। जी, निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने, हर चीज का बजट जारी रहेगा। सुन लीजिए मेरी, आगे भी जारी रहेगा। हमारी सरकार बनेगी, जारी रहेगा। किसी भी आदमी का, बीजेपी को हम उनके बिजली का बिल या पानी का बिल नहीं बढ़ाने देंगे, ये हम दावा करते हैं आपके चैनल के ऊपर। देखिए, इन्होंने बजट बढ़ाया, निश्चित तौर पे बजट बढ़ाया। किस चीज का बजट बढ़ाया? ये प्रचार की सरकार, इन्होंने प्रचार का बजट बढ़ाया। हमारी सरकार के समय, शीला जी की सरकार के समय में केवल 25 करोड़ रुपए सालाना बजट था प्रचार का, एडवर्टाइजमेंट का।
इन्होंने क्यों 500 करोड़, अरे 500, सुन लीजिए मेरी बात, देखिए उसका किराया ना 20,000 रुपए अरे सुन लीजिए ना, बीच में पता नहीं है, सुनने का हिम्मत, पंखे की थोड़ा कीमत सुनने का धैर्य रखिए ना, किराया 20,000 सुनने का। आप गरीबों की बात करते हैं। हमारी सरकार के समय 2013 में दिल्ली में 6200 डीटीसी की सड़कें थी। प्रदीप जी आप बता दीजिए कितनी बसें, क्यों 6200 6000 बसों की इन्होंने 3700 बसें कर दी। गरीब आदमियों को आप कहते हैं बहनों को फ्री में सर्विसेज देंगे, बसें दे नहीं। अरे आपने आज महिलाएं बस में यात्रा मुफ्त कर रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस दुखी है। तुम्हें क्या टेंशन? दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर ईमानदारी से उनको फ्री ट्रैवल करवा रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है भाई? तुम्हें क्या दिक्कत? तुम भी चले जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? बसें कटा दी, आधी क्या हमारा इतना औकात नहीं है कि 10 रुपए टिकट के दे सके? हमें नहीं चाहिए ना फ्री, हमें नहीं चाहिए ना फ्री। क्या फ्री क्या फ्री? हमें नहीं चाहिए, हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। हमको पैसे खर्च करने हैं और अच्छी सरकार बनानी है, देश को अच्छा चलाना है। हमें तो पैसे खर्च करने हैं भाजी। हाँ जी, देखिए मैं कहता हूं कि बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही है। आप जाइए, बस में किराया दीजिए, कौन मना करता है आपको? जो नहीं करता वो देख रहा है, आप दीजिए किराया। किसने मना किया आपको? बहन जी आप बस में जाइए। विकास कहाँ हो रहा है? देखिए आज विकास की बात नहीं करते आज हेलीकॉप्टर। देखिए मैं बता रहा हूँ कि फ्री का, जैसे चुनाव के टाइम में जनता को फ्री दे करके वोट लेने का लालच किया जाता है, उसी तरह से केजरीवाल जी ने वोट के लालच दे करके फ्री देने का काम किया है। इनके ऊपर चुनाव आयोग का केस करना चाहिए कि चुनाव के टाइम में आप 2 महीने के लिए फ्री दे रहे हो। इन्होंने कहा, केजरीवाल जी ने कहा कि हमने यात्राओं में कम किया, हमने हेलीकॉप्टर में नहीं चले, जो पैसा बचाया वो जनता को दे दिया। बसें तो 2 यात्रा बसें करेंगी कहाँ बहने? बसें आधी कर दी, 10,000 बसों का वायदा किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री 191 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री उसी पैसे में दिल्ली की महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री करते थे। ये है आपकी सरकार, ये है आपकी गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या बोला था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवक हूं और मैं मेयर रहते हुए गाड़ी और हर चीज सब कुछ छोड़ा, लेकिन इनका मुख्यमंत्री बन करके सब कुछ लिया। तो इनका जो झूठ का ये प्रोपगंडा है जनता सिखा देगी। तो 2 महीने के लिए इनके पास ये कहते हैं जब आपको शपथ लेनी होती है या जब आप चुनाव में होते हैं तब आप मेट्रो से चलते हैं। प्रतीक जी सुनिए, मैं पहले बता दूं आपको, बीजेपी के पास ना तो आज दिल्ली में चेहरा है और ना दिल्ली में कोई मुद्दा है। मैं इनसे चैलेंज करके पूछ रहा हूं, चेहरा बताइए दिल्ली में कौन लड़ेगा? अरविंद केजरीवाल तुम्हारे पास कौन है बताइए, इनके पास कौन है बताइए। कहते हैं मेरे पास ब्रांड है, अरविंद केजरीवाल ब्रांड है, इनके पास केवल एक केजरीवाल है, हमारे पास मोदी जी 100 मोदी जी यहाँ पर बैठे पड़े हैं। एक मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? मोदी चुनाव लड़ेंगे? केजरीवाल के अलावा कोई है ही नहीं। अरे रुको, आ गया बढ़िया आ गया। हाँ बाबूजी नमस्ते, आ गया सर, झाड़ू मैं आ गया सर, मोदी जी आ गया, मैं आ गया। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मैं मंडावली इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ, बगल में। बिल्कुल सर, हमारे सर सामने खड़े हैं, हमारी काउंसलर मैम वहाँ बैठी हैं। इन्होंने तालाब पार्क, जिसका नाम हेडगेवार पार्क है, उस पार्क के अंदर 1 रुपए का भी काम करवाया हो। किन्होंने? हमारी निगम पार्षद मैडम ने 1 पैसे का भी काम, सजी चांदना जी ने। और सिर्फ इन्होंने मंडावली के अंदर लैंटर की उगाई करी है, पैसे खाए लैंटर के, सिर्फ लैंटर के पैसे खाए, कोई काम नहीं करा। कुछ काम नहीं है। मैं कहता हूँ का काम खाली पैसा। मैं कहता हूँ सर से, सर अभी झोड़ में गए थे तालाब पार्क में, उस पार्क का नाम पार्क है, उसमें एक पेड़ नहीं है। क्या नाम है? नरवीर यादव। नहीं पार्क का हेडगेवार पार्क। जी आ गया, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैडम कह रही थी। अरे मैं कह रहा हूँ कैसे हैं आप? हर आदमी एकदम आता है, एकदम घोड़े पे ही चढ़ा रहा है एकदम। अरे भाई चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन हालचाल तो पूछना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में। चाय वाय लाए साथ में? मंगाइए मैंने। अच्छा वही वाली बात है, 1 लाना 2 ना लाना है। मैडम कह रही थी कि टिकट फ्री कर रखी है। कौन मैडम कह रही थी? अभी मैडम बैठी है ना। अरे मैडम जी आपसे हमने सवाल क्या पूछ लिया, सारे सवाल आप ही के आप आ गए। अच्छा हाँ जी फ्री, हाँ जी फ्री। अच्छा मैम कैसी हैं आप? जी प्लीज मैम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज स्पेशल कुछ बात कहने के लिए आपसे आई हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज। मुझे सीएए के बारे में कहना है। ऑफ कोर्स आप कह सकती हैं कि इसके लिए क्यों भ्रम फैलाया हुआ है। जिसने कानून पढ़ा ही नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है
जो कोई भी उसका विरोध करे, लेकिन फिर भी औरतें, जरा जरा से बच्चे सड़क पे ठंड में पड़े। वेरी गुड। कोई हिसाब है? कैसे के लिए? क्यों? प्लीज दिस इज रॉन्ग एलिगेशन नहीं। तो पहले पढ़ तो लें, उसको समझ तो लें। वो किसी का कानून या किसी की नागरिकता ले ही नहीं रहा, तो देने की बात है। फिर ये विरोध क्यों? जी। और ये मंच भैया जी कहीं ऐसा ही है। मुझे मालूम है इस समय मैं इलेक्शंस के मूड में हूं और इलेक्शन के मोड में हूं। दोनों के हिसाब से मैं घूम रहा हूं दिल्ली के तमाम ईस्ट, जहां तक पूर्वी दिल्ली की बात है। मैं आज यहां पर विश्वास नगर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हूं और जब जिस बात कर रहा हूं जहां पे वो है पटपरगंज। जी बाबू जी, मैं आया जी। क्या नाम है साहब आपका? साहब मेरा नाम मुकेश दयाल है। मुकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली यहीं का रहने वाला हूँ। दिल्ली के ही रहने वाले? हाँ जी, हाँ। अच्छा जी। मैं पटपड़गंज विधानसभा का जो है अपना कार्यकर्ता हूँ। और कौन सी पार्टी के? नहीं, पार्टी का नहीं हूँ मैं, समाज। मैं वाल्मीकि सेना दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अच्छा सभी पार्टियों का, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ 6 सीटें वाल्मीकि समाज को जो दे करके सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक गाने से मैं अपनी आवाज को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक सेकंड, मैं इस गाने से अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तौबा ये केजरीवाल की चाल। अरे वाह, वो तो कोई पाजी तो कोई फिल्मी गाना है। हाँ जी, हाँ जी। मंडल अध्यक्ष तो अच्छा गाएंगे ना बीजेपी के, अच्छा ही गाएंगे। मंडल अध्यक्ष तो अच्छा ही गाएंगे। देखिए अगर केजरीवाल जी का जो ये कहना था कि गरीबों की हम पार्टी हैं, गरीबों के लिए सेवा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि एससी समाज के 6 लोगों को दिल्ली में विधानसभा में सीट दे करके। 6 सर, ये देखो फिर ये बोल रहा हूँ, एससी समाज की 6 नहीं 12 सीटें हैं दिल्ली में। इनको जानकारी नहीं है, एससी समाज की दिल्ली में 12 सीटें हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, बार बार ये मुद्दा भटका देते हैं मेरे को। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बताइए केजरीवाल सामने कौन चेहरा है? ये बता नहीं पा रहे, मुंह छुपाते हैं बार बार। अरे बताइए ना कौन चेहरा आपके पास? ये कहते हैं मोदी जी है। मोदी जी क्या करेंगे भाई? मोदी जी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, मोदी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद को छोड़ने के जवाब नहीं है बीजेपी वालों के पास। मुंह छुपाते घूम रहे, इनसे कैंडिडेट डिसाइड नहीं हो पा रहे, इनसे लास्ट डेट तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ सीटों पे। इनकी ये हालत हो गई है दिल्ली में, ना मुद्दे ना चेहरा। केवल क्या है, मनोज तिवारी जी का कोई नाम लेता है वो नौटंकी करते हैं, उधर विजय गोयल नौटंकी। एक चीज पूछना चाहता हूँ, रिंकिया के पापा नौटंकी देखिए, ये आज कैंडिडेट्स की बात चली, बड़ी अच्छी बात है। हम पूछना चाहते हैं, कुलदीप कुमार जी खड़े हैं, आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके कैंडिडेट्स ने इतना काम अच्छा किया था 67 विधायकों ने, क्यों केजरीवाल जी ने 15 विधायकों के टिकट काट दिए? आपके जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां के विधायक का टिकट काट दिया। आप कहें कि जिस विधायक का टिकट काटा उसने काम ठीक नहीं किया, उसने पार्टी की बदनामी की, सरकार के खिलाफ काम किया, जनता विरोधी काम किया। अगर अच्छा काम किया तो उसको टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों सरकार भागी है आपकी? देखिए, पहली बात, बहुत अच्छी बड़ी पार्टी से आते हैं, बहुत 70 साल इन्होंने देश पर राज किया है और देश को पीछे ले आने का काम किया है, बहुत बड़ी पार्टी से आते हैं, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन बड़ी बनाया है, देश को हमने बनाया है और आपने तो बिगाड़ दिया। आप विकास की बात करें ना। जवाब दे दूं, इन्होंने कहा टिकट काट दिए। टिकट काटना या नहीं काटना ये पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है। पार्टी राय लेती है अपने नेताओं से, उस पर डिपेंड होता है। ये तय नहीं करेंगे, हमारे निकले तय कर रहे हैं। ये चोर मौसारे भाई सरकार दिल्ली में नहीं चलने देंगे। गजब है भाई, गाना रह गया था। असल में क्या हुआ, जब आपने गाया ना तो मुझे वो फिल्मी गाना याद आ गया, तो फिर मैं चला गया। अब गाना क्या कोई दूसरा है? वही है, वही है। तौबा ये केजरीवाल की चाल। अच्छा ये बताइए, जनता हो गई हाल बेहाल, जनता आकर तुझसे पूछे कई अनेक सवाल के केजरीवाल तेरी सरकार है यहाँ, सितम तूने जनता। एक बात बताएं, आप गाते बहुत अच्छा है कसम से पाजी, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। अरे क्या नाम है मैडम? मैं आ रहा भाई साहब, अगर हमने पूरा गाना आपसे सुना तो जितने ठंड में निकल के आए ना, ये सब के सब। जी हाँ जी, खड़े होइए। जी जी सर, बीजेपी से नेता से पूछना है। बीजेपी के नेता से पूछो। बिल्कुल पूछना है। पूछो कि 2.5 साल में जो विकास हुआ है, हाँ। फिर भी सही है, लेकिन 5 साल में जो मोदी जी ने विकास से जीडीपी क्यों नीचे चली गई, ये सवाल। जीडीपी क्यों नीचे गई? और केजरीवाल की फाइलें क्यों रोकी गई थी 2.5 साल? क्यों रोकी गई केजरीवाल जी की फाइलें? काम किया है, ये सवाल पूछना है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू हैव टू रिप्लाई। मैं आया
मैं आया, बहुत देर से वो आदमी पूछा। जी मैं आ गया। मेरा बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल है। मेयर साहब भी रहे हैं और ईडीएमसी में इनकी सरकार है। मेयर साहब भी रहे हैं, ये बताएं कि ईडीएमसी में नाराज काहे हो रही थी? आराम से पूछो। कोई भी एक स्थायी नौकरी दी हो, किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी को स्थायी किया हो। मैं डीबीसी कर्मचारी हूँ, 24 साल से मैं आपके निगम में कार्य कर रहा हूँ। मेरा कोई खाता या मेरा कोई काम, मेरा कोई लेखा जोखा तुम्हारे पास हो तो मेरे को बता के जाएं। ठीक है। सवाल पूछा उसने। जी मैं आ गया। भारतीय जनता पार्टी की शासित नगर निगम बराबर कर्मचारियों के हित में काम की है, और जब मैं मेयर रहा हूं अपने कर्मचारियों के हित के लिए कमिश्नर को वहां से हटाया हूं, जो कर्मचारी की परमानेंट करने के लिए उसके हित में मैंने कराया। नौकरियां दी आपने, ये बताएं नौकरी कितनी दी? बता रहा हूं। और जो डीबीसी कर्मचारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम जो है डीबीसी कर्मचारियों के लिए अभी हाउस में पास की है कि हमारे डीबीसी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, और साल में एक दिन का जो ब्रेक दिया जाता था, शायद उनको मालूम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटा करके परमानेंट किया है कि एक दिन का ब्रेक भी नहीं कटेगा। तो आपको समझ, आप संतुष्ट हुए होंगे? जी जाओ ले लीजिए। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने ये काम, भारतीय जनता पार्टी ने, मेयर साहब खड़े हुए, पूर्व मेयर है हमारे, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जब से ये मेयर भी रहे, 5 मैं भी लीडर ऑपोजिशन था एमसीडी के अंदर, इन्होंने एक भी सफाई कर्मचारी की तनख्वाह देने का काम नहीं किया। इनके जो पैसे आते थे, सरकार पैसे, दिल्ली गवर्नमेंट पैसे देती थी, उस पैसे को कॉन्ट्रैक्टर को दे देते थे, कॉन्ट्रैक्टर उसके पैसे खा जाते थे, लेकिन जनता के पैसे देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के हित में हर महीने तनख्वाह दे रही है। मनोज तिवारी बोल के गए थे पक्का करूंगा 5 कर्मचारी को, लेकिन नहीं किया इन लोगों ने, झूठा आश्वासन दिया तो समाज के लोगों को। और अब की बात चुनाव में जब 8 तारीख का दिन होगा, वो इनको बता देंगे कि वो क्या करने वाले हैं। निगम को 1 रुपए का फंड केजरीवाल सरकार नहीं दी, नगर निगम को बदनाम करने का काम किया, लेकिन फिर भी बाबूजी आ गया बाबूजी आ गया। चुनाव का समय बड़ा गजब होता है। आप खड़े होइए बाबूजी। चुनाव भी बड़ा अजीब होता है। मैं आ गया साहब, आपका नाम जानने आ गया, मैं आ गया। 2 मिनट रुकिए। बड़ा गजब होता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सही बोल रहा है। खड़े हुए, पता ही नहीं चलता कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कैसे फैसला हो। मैं सर, मेरा नाम मूसा अलवी है, मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ। मैं मेयर साहब से एक बात पूछनी चाहता हूँ। हाँ। कि यहाँ से पूर्वी दिल्ली से आ गया भाई। देखो गुरु चाय पीना तो चाय पी लो, पर राजनीति तभी करने दो जो कर रहे हैं, उनको करने दो बस। हाँ जी। मैं यहाँ पर मेयर साहब उपस्थित हैं सर, आपके माध्यम से एक बात इनसे पूछनी चाहता हूँ मैं। बीजेपी के नेता यहाँ पे 7 सांसद थे दिल्ली के अंदर। हाँ। आज तक उन्होंने ये बता दो क्या काम करके दिखाया? ठीक है, एक काम बता दीजिए, एक काम गिनवा दीजिए। दिल्ली सरकार के इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या दूसरी में दिल्ली सरकार ने अनेकों, मैं आपको बता दूं, ये पूर्वी लोकसभा का ये लोकसभा का ये क्षेत्र भी है। जी सर, मैं तो एक सवाल करना चाहता हूँ जी मेयर साहब से कि इन्होंने जाति की, धर्म की राजनीति की है जो बीजेपी ने जहां हरियाणा में चुनाव था तो एंटी जाट चुनाव लड़ते हैं, यूपी में जाते हैं तो एंटी यादव चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में पूर्वांचल के बिहारी को लोग मारते हैं ये लोग, ठीक है जी, यहाँ मारते हैं, पिटाई होती है, पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पर आकर फिर हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या यही मुद्दा है? जो 5 करोड़ लोग जो बेरोजगार, क्या वो हिंदू नहीं है? जो बेरोजगार लोग आज फांसी लगा रहे हैं, जो किसान फांसी लगा रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? अब आपका जवाब आपके आ गया, बिल्कुल आ गया। आपने सवाल तो सुन लिया ना? मैं सवाल सुन लिया, मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर तो उन्होंने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम ने क्या किया। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि जो अभी केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि बिजली कहाँ से लेके आए, बिजली के लिए कौन सा प्लांट बनाया? हाँ, नगर निगम, भाजपा शासित नगर निगम ने काम की। आप सुनिए, आप पहले सुन लीजिए, सुनने का ताकत रखिए, ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर भाजपा के नगर निगम ने आज एलईडी लाइट लगा करके दिल्ली में बिजली को बचत की, जिसके चलते आज बराबर 24 घंटा बिजली मिल रहा है, एक भी बिजली का काम नहीं किया। आज एक मिनट, मैं आ गया, मैं प्लीज। और दूसरा कहा, आज इनका सौर ऊर्जा का लिखा हुआ है, दिल्ली में सौर ऊर्जा लाएंगे, इनका मैनिफेस्टो में था, लेकिन दिल्ली में कहाँ सौर ऊर्जा लगा? कहीं देखा? कोई बता दे दिल्ली में सौर ऊर्जा कहीं लगा है? तो मैं फिर बोल रहा हूँ,
बीजेपी अगर देखिए नहीं दिखेगा। इन्होंने इनके अमित शाह जी ने बोला मैंने ऊपर मुंह उठा के देखा मुझे कैमरे नहीं दिखे, और जबकि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट कैमरे के अंदर वो लाजपत नगर मार्केट में कैद हो गए। उनको ये नहीं पता था जिस जगह से गुजर रहे थे वहां दिल्ली गवर्नमेंट का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। दिल्ली की जनता की लगातार पोल खोल रही है, इनके पास मुद्दे नहीं है। हम लोगों ने 5 साल में दिल्ली के लोगों के लिए जो विकास का काम किया है, एजुकेशन डेवलपमेंट हमने किया, हॉस्पिटल में काम किया। वो जो कैमरा था दिल्ली सरकार का कैमरा नहीं था। अभी जहां भी कैमरा लगा है केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के घर पर लगा है, कहीं भी कैमरा नहीं लगा है। देखिए इन दोनों की तूतू मैमे से भाजपा और आम आदमी पार्टी की तूतू मैं सांप्रदायिक वाला सवाल लूंगा, बिल्कुल लूंगा कि मैं आपके ऊपर उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मैं आ रहा हूं। देखिए इन दोनों की तूतू मैमे से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है। आज वो पूछते हैं कि कौन सा बिजली का प्लांट लगाया, तो आप बता दीजिए आपने कौन सा लगाया। वो तो कांग्रेस के जमाने के बिजली के प्लांट से आज भी दिल्ली में लाइट आ रही है। और उससे पहले नौकरियों के लिए दोनों लड़ रहे हैं। 8 लाख नौकरियों का वायदा इन्होंने किया दिल्ली में, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां साल का वायदा किया। इन्होंने नौकरियां छीनी, इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। नौकरी जो बड़ी नौकरियां जो दी, इस चीज से सिद्ध होता है कांग्रेस शासन में नौकरियां मिली, इन्होंने नौकरियां छीनी। नोटबंदी के दौरान 5 करोड़ नौकरियां छीनी। आज बेरोजगारी दर बढ़ी है, इन्होंने 8 लाख दिल्ली में जो है नौकरी, 8 लाख दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था। आप बता दें कितनी नौकरियां दी? कोई नौकरी नहीं दी। आज स्कूलों की ये बात करते हैं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। स्कूल बहुत बड़ा उपलब्धि मानते हैं कि जी हमने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। अरे आपने स्कूलों में जो पैसा खर्च के केवल बिल्डिंग रंग रोशन कर दी है। ये बता दें कि 2.5 लाख बच्चा क्यों कम हो रहा है हर साल? जो हमारे कांग्रेस के शासन में जो बच्चे पढ़ते थे, अगर इतना अच्छा अपने एजुकेशन का स्तर किया है तो क्यों कम हो रहे हैं बच्चे स्कूल छोड़ करके? हमारी सरकार के समय 98% रिजल्ट आता था। 98% रिजल्ट था 2013 का। 2018 में सिर्फ 68% रह गया। क्या बोल रहे हो? न्यूज 18 पे बोल रहे हो, आपकी पूरी वो निकाल देंगे चट्टाई। देखिए मेरी बात सुनिए, कितना 98%। देखिए सर आप बहुत अच्छी बात, 100 था आपका, सरकार चला रहे हैं, 100 था। नहीं 100 आप क्यों आ रहे हैं? आप तो डिबेट में नहीं आ रहे, और ये रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम। नो, ये नहीं कहेंगे आप, ये नहीं कहेंगे। देखिए प्रदीप जी, ये बताएं 2.5 लाख बच्चे क्यों? पहले मैं बताओ 2.5 लाख बच्चे क्यों गवर्नमेंट स्कूल से कम हुए? क्यों बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं? आपने कितने की हम लोगों ने देखिए, जब गरीब आदमी का बच्चा, एक गरीब आदमी का बच्चा और एक मुख्यमंत्री का बच्चा जब एक ही IIT के अंदर एडमिशन लेके पढ़ने जाता है, ये है दिल्ली सरकार की योजना। दूसरी बात भाई साहब, ये मैं कुलदीप जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं हमने पानी बहुत अच्छा दिया, मैं पानी की एक वीडियो बना के लेके आया हूँ। ये खिचड़ीपुर कॉलोनी की भाई साहब, जहाँ पर मनीष सिसोदिया जी आपके विधायक हैं, और आप चल के देखना वहाँ पे सारे रोड खुदे हुए हैं, पानी के नाम पे कलंक है। केजरीवाल जी जहर पिला रहे हैं, ये देखिए आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए भाई। ठीक है, मैं आ गया, मैं आपको रिप्लाई। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का काम, सबका विश्वास का काम करती है, सबका विश्वास का काम करती है। आप सुनिए, मोदी जी ने कहा, आपने इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करते हैं। बता रहा हूँ, मोदी जी ने करोड़ों घर में शौचालय बनाया, क्या वो हिंदू घर में या मुसलमान घर में नहीं? ये जवाब दे। मैं भोजन तो दे दो, खाएगा तो शौचालय जाएगा। नौकरी छीन ली लोगों ने, आपने रोजी रोटी छीन ली। सम्मान किया, शौचालय बना करके महिलाओं का सम्मान किया। जिस शौचालय की बात करते हैं, इनका अभी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इनकी रैंकिंग उठा लीजिए आप। जो स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं उसकी रैंकिंग उठा लीजिए। करोड़ों रुपए का घोटाला है, शौचालय के नाम पे खा गए। मतलब लोग शौचालय के नाम पे करोड़ों रुपए खा गए। लोग का पैसा डायरेक्ट केंद्र सरकार दे रही है नगर निगम को, दे रही है, नगर निगम काम कर रही है। सफाई कर्मचारी को दे रही है, कॉन्ट्रैक्टर को दे रही है, सफाई कर्मचारी को नहीं दे रही है। आज जो पोल्यूशन का काम जो कर रहा है वो सफाई कर्मचारी को नहीं दे रही है। मैं आ गया, मैम आ गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी। अब मैं होम मेकर हूँ। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि जिसके हाथ पैर सही हो उसको भीख भी मत देना। तो ये केजरीवाल क्या कर रहा है? ये यंग जनता, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? ये यंग जनरेशन को निकम्मा बना रहे हैं। वो उनको हर चीज फ्री में चाहिए, वो कुछ भी करनी, मेहनत भी करनी छोड़ देंगे। वैसे ही आप बताइए, हम अपने बच्चों को मैं आ गया। मैं एक पीछे। भैया जी, मैं घर पे ना टीवी देख रहा था। घर पे क्या देख रहे थे? टीवी, अभी आपका शो, और आपको देखते हैं, आपसे मिलने आया हूँ। क्या नाम है आपका? वहीद भाई। वहीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा वेट करिए, एक कप चाय पीजिए मेरे मौजूद। मैं इंटरनेशनल स्कूल में जरूर आपकी सुनूंगा। जरूर मैं आया इसीलिए हूँ, बात करने आया हूँ। मैं इंटरनेशनल स्कूल में मैं मौजूद, और लगभग मैंने कहा था कि 1.25 घंटे मुझे बात चाहिए। अब आपने तो गा लिया था, अब ज्यादा नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम शुरू करेंगे। आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतनी ठंड में भी आप आए यहाँ पे, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं 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 अभी तो है। हाँ जी मैं आया, जी मैं ऑफकोर्स मैं आया जी जी जी। ऐसा है जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारी पार्टी जो है सारी पार्टी तो तीन है, ये तीनों पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आप जो भी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने रेट कर रखे हैं इन स्कूल, प्राइवेट स्कूल वालों ने। इधर हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल है, कोई आदमी बीमार हो जाए उसकी खाल उतार देते हैं, उसका घर बिचवा देते हैं। तो इनके रेट फिक्स होने चाहिए, सरकारी लिखा हुआ होना चाहिए रेट। एक पहली के बच्चे की 1000 रुपया फीस है तो 1000 होनी चाहिए, और ये मैक्स के में भी ऐसे लिखा होना चाहिए। सबके सरकारी रेट होने चाहिए, जैसे कि हमारे हम सर्विस करते हैं, हमारे सरकारी रेट डॉक्टर के देखने के 100 रुपए हैं, तो इनके कम से कम 200 होने चाहिए, 500 हो। जी जी, आम आदमी का जो ये दर्द है, आम शहरी का जो ये दर्द है कि साहब वो जाता है, जो स्कूल की बढ़ी हुई फीस है, अस्पताल इतना महंगा है, इलाज कैसे कराया जाए। देखिए पहली बात, प्रदीप जी, बाबूजी ने बहुत अच्छी बात कही कि बढ़ी हुई फीस प्राइवेट स्कूलों की जो है, और जैसे इन्होंने बात कही, पीछे हमारी बहन जी बैठी हुई है, ये कहने लगी नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल सारे बीजेपी वाले चलते हैं, इन्हें टेंशन होती है। बात कम बोल दिए ले। और दूसरी बात, शिक्षा मंत्री दिल्ली का इनका और बीजेपी वाले बढ़ा दिए, ये इनका काम है, ये काम करते हैं। शिक्षा मंत्री इनका है और दिल्ली में हम। दूसरी बात ये कि ये पहली सरकार है हमारी पहली सरकार ऐसी है जिसने 5 साल में किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी, और जिन लोगों ने 2010-11 में फीस दी थी उनको वापस चेक दिलवाए सरकार ने। तो ऐसी गवर्नमेंट है ये जिनने किसी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी। ऐसी सरकार है प्रतीक जी, जिनके राज में शिक्षा का बजट जो है 60% लैप्स हुआ है। जो बजट था ये 60% नहीं खर्च पाए, 60% बजट लैप्स हुआ है। जो हमारी सरकार के समय दिल्ली सरकार का बजट 30,000। अरे भाई साहब, ये आज यूनिवर्सिटी में आप पढ़े लिखे होते, अगर आप झूठ की बुनियाद पर सरकार न चलाते, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में नहीं चलते, आप, मैं दावे से कह रहा हूँ, ये नेशनल चैनल है, इस पर झूठ नहीं बोला सकता। भाई साहब, आज 65,000 करोड़ का बजट हो गया दिल्ली का। आप ये बताएं, 30,000 करोड़ से 65,000 करोड़ हो गया, आपको नहीं जानकारी होगी। क्या दिल्ली का विकास डबल हुआ? क्या दिल्ली में जो 70 फ्लाईओवर कांग्रेस में बनाए थे, आपने 140 बनाए? 10 गुना दिल्ली का विकास 10 गुना हुआ। आज 24 घंटे बिजली दिल्ली में मिलती है। हमने इन्वर्टर की दुकानें बंद कर दी, जनरेटर की दुकानें बंद कर दी। हमने 70 फ्लाईओवर बनाए। आप बताएं कितने? 24 का वायदा किया था, 2 भी नहीं बनाए आपने। झूठ बोला आपने, 2 भी फ्लाईओवर नहीं बनाए। हमने 70 फ्लाईओवर बनाए, और आपका बजट, आपको दिल्ली की जनता ने 30,000 करोड़ से आज 65,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में आता है। बताएं आपने कितने फ्लाईओवर? जी, हमने 5 साल में 20,000 क्लासरूम बनाए, इन्होंने 70 सालों में 17,000 क्लासरूम बनाए। ये है इनका आंकड़ा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, आज जो जिन स्कूलों की ये बात करते हैं, हमने स्कूलों के अंदर स्ट्रक्चर बदल दिया, स्कूल की पढ़ाई बदल दी। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को ये गर्व होता है कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ता हूँ, और मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल है, उसका गर्व होता है, और ये गर्व का सम्मान का विषय है। लेकिन जब भी गरीब आदमी की बात आएगी, जब भी सरकारी स्कूल की बात आएगी, ये दुखी हो जाएंगे। देखिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मैं आ गया जी, मैं आ गया। इन्होंने कहा कि हमने स्कूल बनवाया, स्कूल का स्तर सुधारा, लेकिन इन्होंने क्या बनाया मैं बता रहा हूं। इन्होंने अगर बनवाया दिल्ली में बनवाया तो शराब की ठेके का दुकान बनवाया इन्होंने। आज अगर दिल्ली में शराब की ठेके का दुकान बनवाया, न हॉस्पिटल बनवाया, न स्कूल बनवाया, ये काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। ये पता नहीं कौन से ठेके दुकान की बंद करे, हमारे संग नया ठेका नहीं खुला। दूसरी बात ये, मुझे लगता है इनके ये वही वाले ठेके हैं जो बीजेपी वाले पी के पड़े रहते हैं, ये वही ठेके मैं दोनों से पूछूंगा। जी, हम पूछना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का जन आंदोलन से उदय होता है, और वो कहते हैं कि हम कोई भी विकास करेंगे, मोहल्ला के मतलब सभा लगाएंगे, और क्षेत्र का ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता इतनी परेशान है, वर्तमान समय पानी जो है प्रदूषित आ रहा है। ये कुलजीत जी सामने खड़े हुए हैं, इनके क्षेत्र का, अपने चंद्र विहार का पानी जो है गंगा वाटर आता है, जो काट दिया गया। मैं उन क्षेत्र से उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर सुविधा नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो वर्तमान सुविधा चल रही थी उसको क्या छीना गया? और दूसरी बात, अगर बहुत कुछ करेंगे, अभी वर्तमान में ये N24 बना है, 24 के अंदर विकास कार्य जो हुआ कितना तीव्र से हुआ, वही जो है वहाँ सिग्नेचर ब्रिज में कितने साल लग गए?
ये विकास कार्य हो रहा है, ये आम पार्टी काम कर रही है। मैं परमाणु साथ बोलता हूँ, राजघाट पावर हाउस किसने बंद किया? केजरीवाल जी ने। और आजकल लाल पर्ची दे रखी है डीटीसी वालों को। मैं डीटीसी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, शाम को कोई चढ़े या ना चढ़े, शाम को प्राइवेट वाले पर्ची को फाड़ के फेंक देते हैं लाल वाले को और पेमेंट कर देते हैं। केजरीवाल जी डीटीसी का बेड़ा कर दिया, नहीं तो नोट कर ली जाकर प्राइवेट ऑफिस में। लेडीज बैठे ना बैठे, लाल पर्ची रात को फाड़ते बैठ गया कंडक्टर वहां पे। एक भी मतलब कोई लेडीज बैठे या ना बैठे? ना बैठे, किराए वाले में बैठाते नहीं, प्राइवेट बस वाले किसी को नहीं बैठाते। उन्होंने बस पर्ची दे रखी लाल वाली और उनको फाड़ के फेंक देते। दोनों अंकल जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं दोनों को जानता हूं अच्छी तरह, और मेरे को पार्क में मिलते हैं सुबह सुबह, कहते हैं भाई हम कट्टर आरएसएस के आदमी है, लेकिन दिल्ली में वोट केजरीवाल को देंगे। हमारे अंकल जी हर बार कहते हैं जब भी जाता हूं। तो दूसरी बात ये बोलते हैं पानी की बात, मेरे को बोलते हैं कट्टर आरएसएस के आदमी है, नहीं फिर भी बोलते हैं। अभी बोल रहे हैं कि बोलना पड़ेगा, मीडिया का बाइट है। दूसरी बात बता दूं, दिल्ली के अंदर 350 कॉलोनियों के अंदर पाइपलाइन पहुंचाने का इस सरकार ने काम किया। हम लोगों ने लोगों के बिल माफ किए, जो जिनके ऊपर बिलों की मार रहती थी, हम लोगों ने उनके बिल माफ करके दिखा दिए। हम लोगों ने सीवर चार्ज फ्री करके दिखा दिया। हम लोगों ने जहाँ रहते हैं ना, जिस जगह रहते हैं, इनके आज तक निगम पास लेके आए। देखिए थोड़ा सा पढ़ लिख के आते तो समझ में आ जाता। हमारी बिजली की सब्सिडी का कितना जबरदस्त गोलमाल दिल्ली में चल रहा है। 600 करोड़ रुपए शीला जी की सरकार जो है बिजली कंपनियों को सब्सिडी देती थी, आज ये 6000 करोड़ रुपए उनको सब्सिडी देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आपने बिजली के बिल जो लोगों के फ्री दिए, क्या बिजली के रेट कम किए? आपने रेट कम नहीं किए। दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है। 6000 करोड़ रुपए में सरकार सब्सिडी देती है, आपने क्यों नहीं बिजली के रेट कम किए? वो पैसे मैं आ गया। हाँ जी, एक बार फिर स्वागत है। मैं पटमरगंज में मौजूद, लेकिन कल मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 4 में शो है। मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 4, यानी मैंने कहा कि ईस्ट दिल्ली की तरफ मैं अब शो कर रहा हूं, तो कल का शो जो है मयूर विहार फेज 1। मुझे मालूम है सीलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी मुझे मालूम है, कॉमर्शियल जगह में आपने कहा। कई लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक में एक सज्जन आए मेरे पास, बोले मैं रिटायर हो चुका हूं, बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, वाइफ की पेंशन आती थी, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। उसके बाद क्योंकि ब्रेक पे आए थे, थोड़ी देर में चले गए, वो बैठ गए जाके। बोले साहब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। इलाज और स्कूल की फीस बहुत महंगी है, बहुत गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। ये सवाल है, ये मुद्दे हैं, इन पे बहस होनी चाहिए। ऑफकोर्स सर, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बस देख के इशारा कर सकता हूं। ये बात सच है आपकी, होना चाहिए, जरूर बात होनी चाहिए। इस देश में इलाज सस्ता होना चाहिए, स्कूल की जो फीस है वो कम होनी चाहिए, जिससे बच्चों को मिल सके। जी एक इधर से सवाल बोलना चाहिए। जी सर, मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा के विधायक हैं, आज तक उन्होंने एक काम अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करा, और मोहल्ला क्लिनिक का विरोध करते हैं वो बनने के लिए। मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए अगर हम कहते हैं, अगर दिल्ली गवर्नमेंट से, तो उसका विरोध करते हैं, वहां जाकर पिटाई करते हैं। पिटाई करते हैं जी? अरे हाँ जी साहब जी। भैया ओम प्रकाश शर्मा विधायक है हमारे यहाँ से, आज तक गाजीपुर गांव में नहीं आया ही नहीं, आज तक आए। जी गुरुजी, मैं कुलदीप भाई से पूछना चाहता हूँ, हमारे पटना विधानसभा से मनीष सिसोदिया है, उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन सा विकास किया, कौन सा गली रोड बनाया, एक भी विकास बता दे। आज पटनागंज मनीष सिसोदिया कहते हैं पूरी दिल्ली हमने सुधारी, मैं उनके विधानसभा की बात करता हूँ, एक भी विधानसभा में काम करके दिखा बता दे कि हमने एक विकास भी किया। जी आ गया मैं आ गया। जी भैया बताइए। भैया बताएंगे जब अच्छा ये चुनाव लड़ेंगे, ये प्रवक्ता होंगे। मैं आया। जी सर, मेरा नाम प्रीति है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक मिनट थोड़ा दूर। जी। हाँ। ये कह रहे थे ना हमने स्कूलों में काम किया है, कुलदीप जी से ये पूछिए आप कभी स्कूलों में गए हो? हिंदी तक बोलनी नहीं आती बच्चों को, हिंदी बोलनी नहीं आती। मैं स्कूलों में जाती हूँ, मुझे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि बच्चों ने मेरा पंखा बेच दिया, इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ, और ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों की हालत। पंखा बेच दिया? जी हाँ, आप जानते हो स्कूलों की क्या हालत है? ठीक है, मैं स्कूलों में जाती हूँ, मेरे को पता है। बच्चों की गलती हुई। जी भैया बोलो आ गया बोलो। कौन सा स्कूल है वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा स्कूल है? शिक्षा की बात पे अगर आए तो एमसीडी के जो स्कूल है उससे बदतर हालत किसी की नहीं है। एमसीडी के स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें एबीसीडी तक नहीं आती, एबीसीडी भी नहीं आती। अपने एमसीडी के स्कूलों को सुधारो, अपने स्कूलों को सुधारो। विनोद नगर के स्कूल में सिंपल बन गया, पूछ लो जाके, देख लो जाके। मैडम को भैया जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कल्याणपुरी आरडब्ल्यूए से हूँ, जो हमारे भाजपा के
जो प्रवक्ता है यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एमसीडी इन्हीं के अंदर आती है सारी, 15-20 साल से ये लोग वहाँ पे हैं। इन्होंने आज तक उसका बजट बताते हैं कि घाटे में चल रही है, तो आज तक भी ये घाटे से उबार नहीं पाए, कर क्या रहे हैं वहाँ पे? जी 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 जी, मैं आ गया। एक सवाल वो रह गया बस उसका। जी जी जी, एक मिनट। हाँ, अभी जो है 2 दिन पहले डीटीसी के कार्यालय में आग लगी थी, और जो है आगामी मार्च के अंदर जो है एपेक्स कोर्ट के अंदर इसका केस लगेगा। इट्स अ बिग स्कैम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में स्कैम है, सारी की सारी फाइलें जल चुकी है केजरीवाल की सरकार में। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, ये लोग कहते हम पेपर नहीं दिखाएंगे, तो जो है केजरीवाल जी, जब आप पेपर नहीं दिखाएंगे तो एसडीएम ऑफिस में पेपर लेके क्यों गए? प्रतीक जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, स्कैम है। मैं तो कहता हूं इनकी नाकामी है, सारी एजेंसी इनके पास, एसीबी इनके पास, दिल्ली पुलिस इनके पास, कैग इनके पास। इनकी कैग ने 400 फाइलें उठाई थी और सीबीआई ने 400 फाइल पे सरकार में क्यों है? समझ रहे हो? सरकार में उसके बाद भी चाहिए। अगर ये नहीं कर पाए तो इनकी नाकामी है। अगर ये अपनी एजेंसी पे काम नहीं कर पाए, जेल भेज के दिखा दीजिए ना। अरे जेल भेज के दिखाइए ना, अगर आपको पता है करप्शन हुआ तो बताइए। कैग ने मोहर लगाई है सरकार के कामों पर, कैग ने इस सरकार के कामों पर मोहर लगाई। सीबीआई 400 फाइल लेके गई, उसने मोहर लगाई कि सरकार ईमानदार है और ईमानदारी से काम करके दिखाया। देखिए इन दोनों की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की झगड़े से और जनता के आक्रोश से एक चीज सिद्ध होती है। दिल्ली में एमसीडी है, उसके ऊपर दिल्ली सरकार है, उसके ऊपर केंद्र सरकार है। बीजेपी एमसीडी में है, कहती है मुझे आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार काम नहीं करने दे रही। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र काम नहीं करने दे रहा। लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार 15 साल रही, आज